Friends, welcome to another class of GK and today's topic is folk stories। आपका स्वागत है जीके की एक और क्लास पे और आज का जो विषय है वो है लोक कथाएं। आइए जाने इसके बारे में। एवरी कल्चर ऑफ द वर्ल्ड इज एनरिच्ड बाय फेमस फोक स्टोरीज। संसार की सभी सभ्यताएं जो हैं किसी न किसी लोक कथाओं से प्रेरित हैं और वो सुनाई जाती हैं। स्टोरीज दैट हैव बीन पास्ड ऑन बाय द जनरेशंस, और ये जो कहानियाँ हैं एक दूसरे जनरेशन्स को पहुंचाई जाती हैं बोल करके या फिर लिखित रूप से। आइए जाने इसके बारे में। फर्स्ट वन, अ मिस्टीरियस आइलैंड इन द सी। एक रहस्यमयी द्वीप जो समुद्र में दिखाई देता है और गायब हो जाता है, और इसका नाम है बुयान। यहाँ पे जो वर्ड्स है वो अनस्क्रम्बल वे में है और आपको सीधे तरीके से उसको लिखना है। सेकंड, जायंट बर्ड ऑफ अमेरिका दैट थंडर्स बाय विंग स्पीड। अमेरिका की बहुत बड़ी एक ऐसी चिड़िया है जो बहुत ही बड़े बड़े पर होते हैं जिससे वो तेज़ आवाज़ निकालती है, और इसका नाम है थंडर बर्ड। थर्ड, अ स्मॉल हाउस होल्ड फेरी। घर में रहने वाली एक ये फेरी है, फ्रॉम इंग्लैंड से, दैट मेक्स हाउस होल्ड थिंग्स डिसअपियर। जो घर की चीज़ों को गायब कर देती है, इधर उधर कर देती है। सोर मिल्क्स एंड फॉलो अ फैमिली वेयर एवर दे गो। और उस परिवार का हमेशा पीछा करती है जो परिवार उस घर में रहता है, और उसका नाम है बोगार्ट। फोर्थ, विथ फायरी रेड आइज। बिल्कुल लाल सुर्ख आँखें। दोज डॉग्स में जंप इन फ्रॉम नो वेयर एंड मीटिंग देम इज़ अ सडन डेथ। ये एकदम से भयंकर से ये बड़े बड़े कुत्ते होते हैं और कहीं से भी आ जाते हैं और लोगों उसको देख करके उन लोगों को मार देता है ये, और इसका नाम है हेल हाउंड। फिफ्थ, दे आर इंडियन स्पिरिट्स। ये एक जिसको कहते हैं कि इंडियन स्पिरिट्स है ये, हु पॉजेस डेड बॉडीज एंड हैंग देमसेल्व्स फ्रॉम ट्री ब्रांचेस लाइक बैट्स। ये किसी चमगादड़ के समान उल्टा लटका रहता है और इसका नाम है बेताल। सिक्स्थ, ए ह्यूज मड जायंट। एक कीचड़ का बना हुआ बहुत बड़ा सा एक राक्षस, दैट में ब्रेक इनटू अ सिटी एंड प्लंडर इट। और ये जो है इस शहर में और कहीं कहीं पे भी घूमता रहता है, इसका नाम है गोलेम। सेवेंथ, ए हॉर्स फ्रॉम फ्रांस दैट कैन एडजस्ट इट्स शेप। फ्रांस का ये घोड़ा है जो अपने आकार को अपने हिसाब से बदल भी सकता है अपने बैठने वाले राइडर के अनुसार। इसका नाम है बायार्ड। नेक्स्ट है, ए बूगी मैन ऑफ बंगाल हु टेक्स अवे नॉटी चिल्ड्रन। एक जो है बूगी मैन है जो शरारती बच्चों को ले जाता है, और उसका नाम है जूजू। नेक्स्ट, दे यूजुअली अपीयर लाइक ब्यूटीफुल गर्ल्स। ये दिखने में पहले शुरुआत में जो खूबसूरत सी लड़कियों के समान दिखाई देते हैं, बट आर एक्चुअली वाटर हॉर्सेस। परंतु ये असल में ये तो वाटर हॉर्सेस होते हैं। दैट मे ड्रोन यू एंड ईट यू अप। और ये डुबा करके ये खा जाते हैं इंसानों को, और इनका नाम है कैल्पीज। नेक्स्ट, दे आस्क क्वेश्चन टू द ट्रैवलर्स। ये गुजरने वाले सफ़र करने वाले लोगों से सवाल पूछते हैं। एंड ट्रैवलर्स हु फेल टू आंसर, और जो मुसाफिर सवाल का जवाब देने में असफल होता है, देयर क्वेश्चंस आर इवेंचुअली ईटन अप बाय देम। तो उसको वो लोग ये खा जाते हैं, और इसका नाम है स्फिंक्स। नेक्स्ट, दे आर शेप शिफ्टिंग फीमेल वाटर स्पिरिट्स। ये पानी में रहने वाली अपने आकार को बदलने वाली ये शेप शिफ्टिंग फीमेल स्पिरिट्स होती हैं यूरोप की, और इनका नाम है निक्सी। हियर इज अनदर टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ द यस्टर ईयर इंडियन राइटर्स। जो हमारे भारत देश के जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, उनके बारे में है। ये जाने थोड़ा इनके बारे में। इंडिया प्रोड्यूसेस मैनी ग्रेट राइटर्स हु लेफ्ट एन इम्प्रेशन
on the whole generation and even inspired the coming generations by their writings. हमारे भारत देश ने बहुत से ऐसे अच्छे लेखक दिए हैं जिन्होंने अपने हमारे स्मृति पर और हमारे समाज पर एक अच्छा छाप छोड़ा है। आइए जानें इनके बारे में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट एंड पोएट्स ऑफ इंडिया। ये भारत के बहुत बड़े नॉवलिस्ट और पोएट कवि रह चुके हैं। ही रोट वंदे मातरम एंड नेशनल सॉन्ग। इन्होंने वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत भी लिखा और इनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। सेकेंड, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के जाने माने लेखक रहे हैं ये। हिज स्टोरीज विविडली पोर्ट्रे द सोशल सिनेरियो ऑफ हिज टाइम। और इनके जो लेख है वो अपने समय के बहुत ही विविध जो कहानियाँ हैं और सारी चीज़ें उनको अपने समय के लेखक रह चुके हैं अच्छी कहानियों के। और ये इनका नाम है प्रेमचंद। थर्ड, ही वॉज अ वेल नोन हिंदी पोइटेस। ये हिंदी के क्षेत्र की जो है जानी मानी कवि रह चुकी हैं। ऑफन कॉल्ड द मॉडर्न मीरा। इनको मॉडर्न मीरा के नाम से भी जाना जाता। शी वॉज गिवन द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1982। 1982 में ज्ञानपीठ अवार्ड से इनको नवाजा गया। इनका नाम है महादेवी वर्मा। शी वॉज अ प्रोमिनेंट हिंदी पोइटेस। ये जो है बहुत अच्छी लेखिका और कवि रह चुकी हैं। दोज राइटिंग्स यूज टू वेरी इमोशनल चार्ज्ड। और उनके लेख में बहुत भावनात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं। शी कंपोज्ड प्राइमरली इन वीर रस। पहले ये वीर रस लिखा करती थी। वन ऑफ द 9 रसाज, जो 9 रसों में से एक है। इसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। His stories and novels speak for themselves. His work represented rural Bengali society and often wrote against social superstitions and oppression. इनका नाम शरद चंद्र चटर्जी है। इन्होंने समाज के उन हिस्सों के बारे में लिखा जो ख़ासतौर से बंगाली सोसाइटी में होता है। और इसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से बंगाली सोसाइटी के लोगों में किस तरीके से चीज़ें व्याप्त हैं। नेक्स्ट, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिगर्स इन मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा नाम है। ही वॉज वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन हिंदी लिटरेचर। रोमांटिसिज्म के लेख में इनका चार जो खास पिलर्स हैं उनमें से ये एक है और इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। He is considered as one of the major poets of the छायावादी स्कूल ऑफ हिंदी लिटरेचर। छायावादी स्कूल के जो है ये हिंदी लिटरेचर के जाने माने लेखक रह चुके हैं, कवि रह चुके हैं। ही मोस्टली रोट इन हिंदी। इन्होंने सारी लेख ज़्यादातर हिंदी में लिखे हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत, और संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा ये प्रेरित इनकी बातें भाषा में रही हैं। इनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। He was one of the key figure in his history of Hindi literature. हिंदी लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है। However, he was unrecognized during his life. और अपने लेख के दौरान, जिस दौरान लेखा करते थे उस दौरान ये काफ़ी ज़्यादा समय तक अज्ञात ही रहे। He wrote strong against social injustice. समाज में जो भी अराजकता व्याप्त थी उसके बारे में उन्होंने लिखा अपने एक लेख में, और इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। So that's all for today's study. I hope you all well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.